गाइस, लास्ट टाइम हमने एनसिबल का ओवरव्यू देखा था। एग्जैक्टली ओवरव्यू एनसिबल कैसे वर्क करता है, क्या है इसका। आज हम एनसिबल ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा और डीप नॉलेज लेंगे। सबसे पहले तो एनसिबल कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बारे देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं इसको। कम टाइम के अंदर एनसिबल का अच्छा खासा नॉलेज आप ले सकते हैं। एनसिबल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कुछ ज़्यादा लेंदी है नहीं, सिंपल सा एक कंट्रोल नोड होता है जिसको हम सी एन में लिख रहा हूँ, कंट्रोल नोड। एंड बाकी सारे टारगेटेड होस्ट होते हैं जिनको हम मैनेज होस्ट भी बोलते हैं। ये मल्टीपल सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि 1000 सिस्टम्स हो सकते हैं, राइट। तो ये वही सिस्टम है जो हमारा सेकंड टारगेट होता है या फिर हमारा होस्ट होता है, ठीक है। इनको हम मैनेज होस्ट बोलते हैं, मैनेज होस्ट। सो सिंपल है स्ट्रक्चर, कुछ ही नहीं है ज़्यादा कुछ खास। एनसिबल कंट्रोल नोड जो होता है, यहाँ पे मैं एनसिबल का जो टूल है वो इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है एनसिबल। इस टूल को मैं इंस्टॉल करूँगा। और एक ख़ास बात जो कि एनसिबल में है, बाकी अदर ऑटोमेशंस में नहीं है, वो है कि ये एजेंट लेस है। मुझे क्लाइंट साइड पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, राइट। ऑलराइट, स्ट्रक्चर्स की वर्क कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। हालांकि सब प्रैक्टिकल भी करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं थ्योरेटिकल। हमारे पास यहाँ पे एनसिबल जो कंट्रोल नोड है मेरा, कंट्रोल नोड पे हमारे पास जो फर्स्ट थिंग जो हम डिप्लॉय करते हैं वो इन्वेंटरी होती है। इन्वेंट्री, इसके बाद एक CFG फाइल होती है, जैसे बाकी अदर सर्विसेज में होती है वैसे ही एनसिबल डॉट CFG भी हमारे पास अवेलेबल है। तो एनसिबल CFG के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। इसके अलावा हम प्लेबुक यूज़ करते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें ये होती है मेन, ये तीन चीज़ें जिनसे आप नॉर्मली एनसिबल टास्क कर सकते हैं। इन्वेंट्री में आप क्या करते हैं कि एक लिस्ट करते हैं होस्ट को। तो आपके पास जितने भी होस्ट है उनका एक डिटेल्स आप इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं, और ये आपका एक कम्प्लीटली मैनेज करता है होस्ट की लिस्ट को। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है ansible.cfg। यहाँ आपको कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में कि आपका पोर्ट कौन सा होगा, कितने सिस्टम्स पे पर टाइम एट ए टाइम जो आपका टास्क दिया हुआ वो सब चलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में हम सब लोग ऐड करते हैं। प्लेबुक, प्लेबुक में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेज होते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्लेज। ये डिफरेंट प्लेज क्या है, प्लेज मीन टास्क जो मैं चाहता हूँ करवाना ऑन माई मैनेज होस्ट। जो चीज़ मैं मैनेज होस्ट में डिप्लॉय करना चाहता हूँ वो एज ए टास्क होती है मेरी, उनको मैं डिफरेंट डिफरेंट प्ले के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक प्लेबुक के अंदर मल्टीपल प्लेज आ सकते हैं। इस तरह से देखिए क्या होता है, कैसे है ये जब मैं रन करता हूँ, सपोज मैंने कोई भी एक मैंने कुछ टास्क लिखने हैं। सपोज करते हैं मेरे को एक यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र बी मेरे को क्रिएट करना है अराउंड 500 सिस्टम्स में एक साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक कंट्रोल नोड रहेगा। कंट्रोल नोड पे मैंने एनसिबल डिप्लॉय करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ओके, फिर इन 500 सिस्टम्स की मेरे को एक आईपी और होस्ट नेम रिलेटेड एक लिस्ट चाहिए। इस लिस्ट को मैं बोलूँगा इन्वेंटरी। ऑलराइट, फिर मैंने एक प्लेबुक बनानी है, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं यूज़र ऐड। इस यूज़र ऐड कमांड के जैसे ही एक प्ले लिखना पड़ता है प्लेबुक के अंदर। तो ये मेरा प्लेबुक रहेगा। इसके अंदर मैं मॉड्यूल यूज़ करूँगा यूज़र ऐड करने का, और प्लेबुक में डिफाइन कर दूंगा सारी वैल्यू। ओके, ये मैंने सेट किया। प्लेबुक के अंदर ही मैं डिफाइन करूँगा कि ये किस किस सिस्टम पे चलना चाहिए। 500 में पूरे में नहीं चल के किसी पर्टिकुलर एक रेंज तक चलना है या जो भी, तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो प्लेबुक में हमने डिफाइन कर दिया कि ये
मैंने लिख दिया, चलिए ऑल पे करना है, फिलहाल हमें ऑल जाना है, सब पे बनाना है, ठीक है। तो प्लेबुक में मैंने लिख दिया ऑल। अभी ऑल लिखने के बाद, उसके बाद हमने कोड लिख दिया है, डिफाइन कर दिया कि सब में चले। तो अब हम एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। तो सपोज़ ये मेरा कंट्रोल नोड है। सो कंट्रोल नोड से मेरे पास यहाँ पे इन्वेंटरी अवेलेबल है, मेरे पास प्लेबुक अवेलेबल है जो मैंने अभी क्रिएट किए है, राइट, दिस वन। सो अभी मेरे को कंट्रोल नोड से एक कमांड देनी है कि ये प्लेबुक एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं लिस्ट दे दूँगा इन्वेंट्री वाली, कि इसके अंदर जो जो सिस्टम्स ऐड है, जो जो आईपी एड्रेसेस जो भी है, उन सब पे ये प्लेबुक जो है एग्जीक्यूट हो जाए। इसमें जो जो काम लिखे हैं, जो जो टास्क लिखे हैं, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरह से अब यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे पास, ये सब के सब एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं। ओके, ये सब के सब पे हमारा जो ये कोड लिखा हुआ है प्लेबुक वाला, वो सबके एक एक 1 बाय 1 सब पे रन होता है। और फिर आप जाके देखते हैं तो आपको वहाँ पे यूज़र भी आपको अवेलेबल मिलता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट है कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। स्टिल आपको कहीं भी कोई भी इश्यू लगे, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई पर्सनली रिजॉल्व करूँगा उस क्वेरी को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे और ढंग से स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि और इसको किस तरह हम बेहतर देख सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं। ओके, तब तक बाय बाय।